हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी कि दोस्तों बता दें तो इस वीडियो से सिर्फ आपका 2 से 3 नंबर, यानी कि इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और 2 से 3 नंबर आप अपना पक्का करिए इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और आपको बता दें कि वो पार्ट क्या है। तो वो है लेव वायगोत्स्की, यानी और लेव वायगोत्स्की से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस चीज़ को आप भली भांति देखेंगे, तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आपका जो 2 से 3 नंबर है दोस्तों वो कहीं न जाए। तो इस वीडियो को अगर आप दोस्तों लास्ट तक देखते हैं तो ये 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियोस आपको आ रहे हैं और प्रैक्टिस से। और दोस्तों बता देते हैं आने वाले दिनों में आपको 1 से 2 दिन के अंदर मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा, लेव वायगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो संस्कृति, भाषा, स्कीमा का पठन, गठन व उनमें बदलाव, उद्दीपन, प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। ये 4 रहे ऑप्शन दोस्तों। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में आपके कूट में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले है संस्कृति, भाषा, ये आपके ऑप्शन है। स्कीमा, गठन व, तो देखिए जब हम बात करेंगे अगर, तो पहले और दूसरे में क्या दिया हुआ था दोस्तों, भाषा और संस्कृति। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी वायगोत्स्की की बात आएगी तो आप तो 3 चीज़ें माइंड में हमेशा रखेंगे। यस, सी, यल। यस से हो जाएगा सोशल दोस्तों, यानी कि ठीक है सामाजिक, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो ये 3 चीज़ों से अगर रिलेट करता है दोस्तों क्वेश्चन में लेव वायगोत्स्की से, तो वो ऑप्शन बिल्कुल आप आग बंद करके टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले ऑप्शन में था आपका भाषा और दूसरे में था संस्कृति, और यहाँ पर पहला और दूसरा पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है, कहा है कि सही विकल्प का चयन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि लेव वायगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। तो पुरस्कार और सजा, वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जब आएगा सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ से अगर बात करें दोस्तों, पाठ की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर भी लेव वायगोत्स्की का ही नाम आएगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह क्या दर्शाता है। क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता या प्रतीकवाद। तो देखिए इस तरीके का अगर जो है कि हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, कि जिसकी मदद से कोई बच्चा उस कार्य को कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुनर्बलन कहते हैं या पौड़ कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। क्या ज्ञान के निर्माण की सक्रियता, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। तो देखिए लेव वायगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम क्या है दोस्तों, तो ये ज्ञान के निर्माण की क्या है, सक्रियता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि वायगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। तो भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया दोस्तों कि जब भी वायगोत्स्की से क्वेश्चन आए और ऑप्शन आपको एक ही ट्रिक करना हो, और उसमें भाषा, संस्कृति या इस तरीके का कोई भी आपको मिल जाए, तो वहाँ पर आप आँख बंद करके ट्रिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लैंग्वेज की बात की गई है, भाषा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें दोस्तों, तो पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत बात यानी कि प्राइवेट स्पीच से भी इनका क्वेश्चन एक आता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में क्या मदद करता है जो प्राइवेट स्पीच होता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की अहम केंद्रिता दर्शाता है, या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो प्राइवेट स्पीच होता है, व्यक्तिगत वाक होता है, वो बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो क्या उपयुक्त इनाम देकर,
सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तरों की नकल करवाकर। तो देखिए उपयुक्त इनाम देकर ये भी गलत हो जाएगा, सजा देकर भी और यहाँ पर नकल करवा कर भी। तो एक ही चीज़ होगा जो कि बात की गई है दोस्तों, मदद करने की, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, यानी कि पाठ की या पुनर्बलन या मदद, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। अलग अलग तरीके से ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों के बारे में, ठीक है, बच्चों के बारे में लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिससे वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों की कोरी अवस्था के रूप में समझते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, या वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, क्योंकि पूछा गया है कि बच्चों के बारे में लेव वाइगोत्स्की जो विचार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बच्चों के बारे में विचार किया था वो ये था कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिससे वे जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में जो संज्ञान है भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, या भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के विचार में दोस्तों भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर भाषा की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर भाषा से अलग कर दिया है कि भाषा से स्वतंत्र है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा के विकास को निर्देशित करता है, जो गलत है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। क्या हुआ, कौन आया? क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो देखिए उनके बारे में हम पहले ही आपको बता दिए थे कि 3 चीज़ें आपको हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखनी है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है संस्कृति, जो कि सही है। सामाजिक दिया है, ये भी सही है। संतुलन और पुरस्कार ये नहीं सही है। तो जिस भी कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें और पहला दूसरा होगा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं किसमें दिया हुआ है पहला और दूसरा। तो आपका दिया है दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए तो भाषा की बात की गई है कि भाषा जो है किसके अनुसार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उनका नाम है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो क्या वह प्रतियोगिताओं के द्वारा सीखते हैं, साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास करने और दंड से बचने के द्वारा, या उत्तीपन अनुक्रिया संबंधी निर्माण द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा जो है कि बच्चे सीखते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की विकल्पना करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का क्या करना। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है मानकीकृत, जो कि बहुत ही निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों। ये ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहीं पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है किससे बचना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन भी अगर आप पढ़ते हैं तो दिया है आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करना। तो ये चीज़ अलग हो जाएगा, ये बात सही है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 3, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बचने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रट कर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम।
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल, यानी कि सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, यानी साथियों की अंतःक्रिया जिस तरीके से है दोस्तों उसी तरीके से ठेम से सहकर्मी सहयोगिता पे, क्योंकि सामाजिक की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि लेव वागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गूढ़ारोपण। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको पता है कि आप लोग निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो जब भी हम बात करेंगे लेव वागोस्की की तो यस सी एल याद रखेंगे, और उसमें से एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाज की बात हो रही है, संस्कृति यानी कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट लेव वागोस्की से क्वेश्चंस के। अगर इस तरीके से आते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरीके के और भी टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।